भाभी जी पाए लागो। भाभी, ठंड के इस मौसम में 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होता है कंकड़ी स्नान, बस जल के छींटे मारिए और निकलिए। एक होता है नल नमन स्नान, पानी की टूटी को प्रणाम करिए और निकलिए। एक होता है जल स्मरण स्नान, रजाई के अंदर घुसे घुसे सिर्फ पानी को याद कर लीजिए, ये भी स्नान के बराबर है। लेकिन मेरा एक नया स्नान है, उसे कहते हैं भाभी जी पाए लागू स्नान। इसमें क्या है, आकर भाभी जी के पैर छुइए, बस मूड फ्रेश, नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो भाभी जी एक बार और पाए लागो। तो मूड फ्रेश हो गया है, तो आइए भाभी जी इसी फ्रेशनेस के साथ करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें। अवार्ड में सितारों का बोलबाला, नागिन के लिए यामिनी का घोटाला, मीरा ने सुनाई खरी खरी, कार्तिक नायरा फिर आए करीब। मुझे किसी ने ब्यूटी टिप्स दिया है, बोला कि भाभीियों के साथ शेयर करना। कहा है उसने कि एलोवेरा के इस्तेमाल से कील मुंह से निकल जाते हैं। तो भाभी, ये रहा एलोवेरा और ये रही कील। भाभी, अब आप एक काम करो, अगली खबर देखो। जिसने मुझे ये टिप दी है ना, मैं उसे कुछ कह के आता हूँ। सितारे करेंगे आज धमाल। मौका हो स्टार स्क्रीन अवार्ड का, तो कोई कैसे न करे खुद को इस शाम के नाम। जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। तभी तो इस हसीन जश्न के लिए साथ आ गए हैं शाहरुख सलमान और स्टेज पर दोस्ती निभाने का दे रहे हैं पैगाम। यही नहीं, सलमान ने तो अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज पर मचा दिया धमाल, दिखाकर अपना डेविल अंदाज। तो हमारे सदाबहार रेखा से भी ना गया। तभी तो इसी बहाने सोनम कपूर के साथ उन्हें भी अपने पुराने गानों पर नाचने का मौका मिल गया। लेकिन इसी बीच हमारे करण जौहर ने भी सितारों के साथ मस्ती करने का चांस नहीं छोड़ा। शर्ट का बटन लगाना, कान में कुर करके भागना, चंपी करना है, किसके साथ आप ये करना चाहेंगी? शर्ट का बटन लगाना है। कभी सुशांत तो कभी दीपिका पर जोक का बिल फोड़ा। हाय हिलते नचे तू बड़ी जच्चे, हाय हिलते नचे
बाद एक बार फिर आ गई बारी धमाकेदार डांस की, जिसमें टाइगर का टशन दिखा तो तमन्ना भी बैले डांस की धुन पर अपनी कमर थिरकाती दिखी। जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी ऑल इन ऑल ये शाम रही एकदम शानदार, जिसकी झलक पहले ही आपको दिखा दी आपके फेवरेट शो भाभी तेरा देवर दीवाना ने मेरे यार। यहाँ सब कुछ मिलता है एडवांस, एकदम एक्सक्लूसिव और बिंदास। आलोक और संजीव के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी, जब किसी की नई नई शादी होती है तो उस कपल को कहते हैं न्यूली मैरिड कपल। सीरियल नागिन देखने के बाद मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि इस सीरियल के अंदर सांपों की शादी दिखाई गई है, लेकिन अगर नेवलों की शादी होती तो उस कपल को क्या कहते? मेरे ख्याल से नेवली मैरिड कपल। नेवली मैरिड कपल। कहते हैं तकरीबन हर महीने सांप अपनी केंचुली यानी कि अपनी शैल को छोड़ता है, और हर सांप की तरह हमारी ये नागिन शिवांगी ने भी यही किया। लेकिन अफसोस, उसकी ये केंचुली हाथ लग गई यामिनी और सेशा के, जिन्होंने इस केंचुली को जलाने का फैसला किया ताकि शिवांगी की ताकत कमजोर पड़ जाए। मुझे शिवांगी की केंचुली मिली है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसकी केंचुली है, बट मुझे केंचुली मिली। शेषा को लगता है कि उसने मतलब कहें उस नाग की केंचुली पकड़ ली। शी फील्स कि जो भी है हम इसको जला देंगे सो दैट वो नाग मर जाएगा। बट माई प्रॉब्लम इज, मुझे ये डर है कि रुद्र को मैं मतलब दूसरे नकली मतलब हकदार बन के ना, जिससे डुप्लीकेट नागमणि की चाबी बनाकर लेकर आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये नहीं पता चले कि वो उस नाग की केंचुली है। लेकिन ये शिवांगी है बड़ी चालाक, ये ना किसी के हाथ आने वाली, और यामिनी और सेशा के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। वैसे भी सास बहू के झगड़े में जितनी तेज ये सास है, उससे 4 हाथ आगे है उनकी ये प्यारी बहू। वो कोशिश करती रहेंगी, समटाइम्स शी विल सक्सीड, समटाइम्स शी विल फेल। आई थिंक दिस टाइम शी इज फेल। शिवांगी इस घर में आई है अपनी माँ की मौत का बदला लेने, तो इतनी आसानी से वो इन लोगों के हाथ नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों की भगवान भी मदद करते हैं। तो देखिए, जैसे ही यामिनी ने शिवांगी की केंचुली जलाने की कोशिश की, रुद्र ने आकर रोक दिया। एंड टाइम पे ये जो मानसी आ जाती है, जो कि रुद्र एक्चुअली है,
और पानी डाल देता है बिकॉज ही सीज, और वहाँ शिवांगी तड़प रही है और यहाँ मैं उसकी केंचुली जला रही हूँ। यामिनी और सेशा को है शक कि कहीं ना कहीं शिवांगी भी है एक नागिन, लेकिन सच का पता लगाएं तो लगाएं कैसे? इसीलिए यामिनी ने अपने गले का गरुड़ ताबीज उतारकर शिवांगी के गले में पहना दिया ताकि शिवांगी का असली रूप आ जाए सबके सामने। ताबीज ने भी अपना असर नहीं दिखाया। मैं अपनी ये जो गरुड़ मणि कवच है वो भी डाल के देखती हूँ, तब भी वो नहीं आती, बिकॉज कुछ टाइम के लिए उसने अपने नागिन वाला पावर वो खो चुकी है। इससे शी इज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए हमारे इसमें नहीं आती। ये तो कंफर्म हो गया कि शिवांगी हमारे तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नागिन नहीं है। यामिनी शेर है तो शिवांगी सवा शेर। उनको क्या पता कि उन लोगों ने नागिन से लिया है बैर। यामिनी ने एक और चाल चली और शिवांगी की लस्सी में मिलाई अभिमंत्रित सुपारी। खास बात यह है कि अगर शिवांगी नागिन होगी तो उसके नाखूनों का रंग इस सुपारी को छूते ही बदल जाएगा। इन लोगों की चाल को भांप शिवांगी ने निकाल लिया इसका भी तोड़। ये सुपारी भी हुई फेल। आज यस डेफिनेटली साजिश है, बट नाखूनों के पीछे ये राज है कि सुधा जी जो यामिनी है उन्होंने एक सुपारी लाई है कहीं से, तो जैसे आप जानते हो कुछ ना कुछ कहीं से कुछ उठा के ले आती है, तो उस सुपारी से जो नागिन है उनके नेल्स रेड हो जाते हैं। तो हम बस ये पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज मेरे भी रेड हो जाते हैं। यामिनी को जिस तरीके की वो साजिशें करती हैं, जो प्लान्स बनाती हैं और आप उनको हमेशा फेल करती रहती हैं, सो इस जो ये चूही बिल्ली का खेल है ये एग्जैक्टली कब तक चलने वाला है? क्योंकि ये बहुत आई गेस सीजन के एंड तक, बिकॉज टिल द टाइम कुछ everything needs to come together, there has to be an ending. Till the time it doesn't end, that's a story that's going to be. पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल कसम में बुरी खबर यह है कि राज अंकल की तबीयत खराब है, और अच्छी खबर यह है कि इस तबीयत खराब होने की वजह से ऋषि और तनु दोनों मजबूर हैं एक छत के नीचे रहने के लिए। बताइए भाभी, मैं कंफ्यूज हूँ कि राज अंकल के लिए क्या दुआ करूँ कि इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो या नहीं, क्योंकि अगर अंकल की तबीयत जल्दी ठीक हो गई तो ऋषि और तनु इन दोनों का फिर से मूड खराब हो जाएगा और ये लोग फिर लड़ पड़ेंगे। तो क्या करें, कहाँ जाए? नहीं होगा, नहीं होगा, का बच्चा नहीं होगा। टूट गया रानो के सब्र का बांध। जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर ना निकाला, तुम नहीं निकलोगे। नहीं रोक पा रही रानो आज अपना गुस्सा। रानो आज लाकर ही रहेगी सबके सामने तनुजा का सच। अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो प्लीज। आज लग जाएगा राज को पता तनुजा ऋषि के तलाक की बात। रानो को नहीं है आज किसी की परवाह, अपने पति राज की नाजुक तबीयत की भी नहीं। ये मेरा घर है, मैं जो मर्जी कहूंगी, जो मर्जी करूंगी, जहाँ मर्जी बैठूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तभी तो राज का लाया हुआ तोहफा रानो ने इतनी बेरहमी से फेंक दिया और कर दिया ऐलान कि ऋषि तनुजा का बच्चा कभी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, ऋषि तनुजा का बच्चा नहीं होगा।
बोलना जरूरी था सबके सामने। नहीं, ऋषि बोला ऋषि तनुजा का नहीं होगा, पर ऋषि मलाइका का होगा, ऋषि मेनका का होगा, ऋषि उर्वशी का होगा, ऋषि प्रिया का होगा, ऋषि मोनिका का होगा, ऋषि फलां का होगा, पर ऋषि तनुजा का नहीं होगा। रानो की इस बेवकूफी के ऊपर ऋषि डालते हैं पर्दा, और इससे पहले कि रानो कुछ और बोल पाती, ऋषि रानो को खींच कर ले गया। मैं नहीं डरती, आ जाए हार्ट अटैक, पहन लूंगी सफेद कपड़े। कब तक डरते रहेंगे? वैसे ताजुब की बात तो ये है कि रानो को एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि पूरा परिवार लगा हुआ है राज से तनुजा और ऋषि की तलाक की बात छुपाने। क्योंकि राज को है दिल की बीमारी, फिर रानो ऐसा कैसे कर सकती है? डरेंगे यार। सॉरी, वो मेरा आइडिया था। इन्होंने कहा कोई सफेद कपड़े पसंद नहीं है तो हम थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया। कब तक डरे हम? डर के रहे, सच्चाई छुपा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे, राज्य के हार्ट के। आई विल चेंज द हार्ट। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर हो या रब्बा। रानो जी इतनी पत्थर दिल भी मत बनिए। जरा देखिए तो सही, राज लाए हैं अमेरिका से सबके लिए कितने प्यारे तोहफे। उन्हें क्या पता कि बेटे और बहू के बीच नहीं चल रहा सब ठीक। दोनों के बीच आ गई है तलाक की दीवार, जिसे भरने के लिए ऋषि नहीं है तैयार। जब भी कोई मलाइका चाल चलती है, जाल बिछाती है, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, पासा उल्टा पड़ जाता है और कोई ना कोई आ जाता है। और एज़ यूजुअल इस बार भी राज अंकल आ गए हैं और रानो और मलाइका, हम लोग सब घर में बहुत खुशियाँ मना रहे थे, कपकेक्स खा रहे थे कि आज खुशी का दिन है, डिवोर्स फाइनली हो जाएगा, क्योंकि ऋषि तनुजा को लेके गया कोर्ट में। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि फिर से जैसे हम वेट कर रहे थे उनकी, तो साथ में राज अंकल भी आ गए हैं वापस यूएस से, और उन्होंने सब कुछ रुकवा दिया और कांड हो गया। क्या तनुजा की चुप्पी तोड़कर रख देगी ये रिश्ता, या राज निकालेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई तरीका? पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ये है मोहब्बतें में किसी ने रूही को एमएमएस भेज दिया। गलत बात है, जियो सिम का ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे जियो सिम बना है लोगों के फायदे के लिए, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, गलत बात है। मुझसे कुछ सीखिए, मैंने आज तक जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। जियो सिम मेरे पास भी है, लेकिन मैंने इसका फायदा नहीं उठाया। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास 25 जियो सिम है। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, तो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। हाँ। बुरी फंसी है रूही। एमएमएस कांड ने लगा दिया है रूही की जिंदगी में ब्रेक, जिसकी वजह से रूही है परेशान। कोई तो स्टूपिड इंसान ने मेरा एमएमएस बना दिया है कहीं पे, एंड आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। इतने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे और अभी एमएमएस का स्यापा आ गया है, सो पूरा ऑल टुगेदर बहुत टेंशन वाला माहौल आ गया है। लेकिन अकेले वो नहीं कर सकती इसका सामना, इसलिए उसने अपनी माँ को इस बारे में बताना ही ठीक समझा। एमएमएस बनाने वाला कर रहा है रूही को ब्लैकमेल। फाइनली एक पॉइंट आया जब मेरे अंदर और मैं रख नहीं पाई बात को, एंड वो होता है ना कि बाहर आ ही गई बात, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई और फट गया मेरा पूरा जो भी था। तो फाइनली सबसे पहले वो मम्मी को ही पता होना चाहिए, कल रात को ही बता देना चाहिए था, पर मैंने अब जाके फाइनली बता दिया यशिमा को। इस ब्लैकमेलर ने रूही से मांगे हैं पूरे 12 लाख रुपए। अगर ये पैसे नहीं दिए गए तो वो शख्स कर देगा रूही के एमएमएस को वायरल, और हो सकता है रूही की रॉकस्टार वाली इमेज हो जाए चौपट। पर ये मिस्टीरियस मैन आखिर है कौन? मुझसे 12 लाख रुपए मांगे, वरना बोला है कि वो वायरल कर देगा वीडियो। तो उसने ये धमकी दी और उसने कहा है कि मैं उससे अकेले मिलूं, और अगर मैं नहीं मिलती हूँ तो वो वापस वायरल कर देगा, और मुझे कुछ भी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है और ऐसा कुछ भी गेम्स नहीं खेलनी है।
वहीं दूसरी तरफ रूही ने अपने पापा के साथ भी इस बारे में बात करनी चाहिए, पर पापा की ये गुड़िया अपने पापा से कुछ भी शेयर न कर पाई, क्योंकि अभी तो सोहेल को लेकर रूही ने अपने पापा का शक दूर किया है। ऐसे में एमएमएस कांड के बारे में सुनकर रावण कुमार और हो जाएंगे आग बबूला, और कहीं ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह सोहेल इस बार फिर पिट जाए। इसीलिए मैं पापा को बता नहीं पाई, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो रही थी, और अगर मैं एक और पॉइंट रख दूँ तो पापा को लगेगा ये सब सुहेल ने ही किया है, तो इसलिए दिस वाज वन रीज़न जिसकी वजह से मैंने पापा को नहीं बताया। पर टेंशन नॉट रूही, क्योंकि आपकी ईशी माँ है ना, जिनके पास है हर परेशानी का समाधान। जग्गा जासूस बनकर वो उल्टा कर देंगी इस ब्लैकमेलर को परेशान। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि भाभीियों को एंटरटेन करना यही है मेरा काम। भाभीियों को एंटरटेन करना यही है मेरा काम। और सासों की माला पे सिमरू में पीकाना। 1 रुपया। अबे भिखारी समझ लिया क्या बे? क्या है ना भाभी जी, सीरियल ये रिश्ता के अंदर अक्षरा की मौत को भुलाने के लिए सिंघानिया परिवार ने एक पार्टी रखी है। दरअसल मिस्टी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पार्टी में ऐसा डांस करूं, ऐसा नाचूं कि सबकी जबान से एक ही बात निकले, ओए चक दे फट्टे। फट्टा टूट गया। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। कल तक जो लड़ रहे थे, आज वो एक दूसरे के इतने करीब। कल तक जो कार्तिक नायरा से नाराज था, वो आज नायरा को बाहों में भरकर उससे प्यार जता रहा है। ये हुआ क्या है आखिर? अजी असलियत नहीं, बल्कि ये तो एक सुंदर सपना है जो खुली आंखों से नायरा देख रही थी। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है, ना मैं अपना रहा ना किसी और का, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। चलिए सपने की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर कार्तिक सिंघानिया हाउस में कर क्या रहे हैं। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि कार्तिक नायरा के लिए आया है? अजीब बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक तो यहाँ आया है अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी के लिए। आखिर उसका बर्थडे जो है। अक्षरा की मौत के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर खुशियां मना रहा है। नायरा से लेकर नैतिक तक पूरा परिवार लंबे अरसे के बाद नाचता गाता दिखा और नायरा अपने पूरे परिवार के साथ अपने फैमिली गाने पर थिरकती नजर आई। ऑब्वियसली मम्मा हमेशा यही चाहती थी कि उनकी फैमिली के साथ है। BFF का बर्थडे है कार्तिक का, बहुत ही दुखी है क्योंकि एक तो इनवाइट आया है लेकिन वो जाए कि ना जाए क्योंकि वहाँ पर नायरा है जिनसे वो बात नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार को हो गया है अपनी गलती का एहसास और इसीलिए सिंघानिया परिवार के मुख्य लोग पहुंच गए हैं गोयंगा हाउस अपने किए की माफी मांगने। पर क्या ये परिवार इनको माफ करेगा? वेल, इसका तो पता नहीं, पर कार्तिक कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। इससे पहले जब वो मिले तो बहुत ही इंटेंस सीक्वेंस था जब अक्षरा जी के डेथ का आरोप लगता है कार्तिक पर और बहुत
झगड़ा टाइप हो जाता है दोनों के बीच में, बिल्कुल एक दूसरे से आंख नहीं मिला पाते, बहुत गुस्सा होता है। और बाद में जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो कोर्ट रूम ड्रामा के तरफ जाते हुए दोनों बस एक दूसरे को, कार्तिक बस उनकी फैमिली को एक बार देखते हैं। वहीं गोइंका हाउस में कार्तिक अपने कमरे में कर रहे हैं पूरे 5 साल बाद एंट्री। जाहिर है थोड़े इमोशनल तो होंगे ही। ये सब उनसे पहले का सीक्वेंस है जहाँ जो कार्तिक है वो फाइनली आफ्टर 5-6 इयर्स आई थिंक कॉलेज में वो बाहर पढ़े हैं, उसके बाद मास्टर्स बाहर किए और अभी यहाँ पे 6-7 इयर्स के बाद अपने घर पे दोबारा लौटे हैं, अपना रूम देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, अपनी दादी की फ़ोटो देख रहे हैं, अपनी पुरानी फ़ोटो देख रहे हैं। तो यस, इट्स अ वेरी सॉफ्ट सीन। वैसे आपको बता दें कि शो में ही हमें कार्तिक और नायरा का स्टार स्क्रीन अवार्ड का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन शो की यंग ब्रिगेड खास आपके लिए लेकर आई है दी बूटी सॉन्ग। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी एक जमाना था जब लोग गाना गाते थे, चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लोग रिवर्स में ये गाना सुन रहे हैं। वो चाह रहे हैं चंदा जितनी हो सके उतनी दूर चली जाए। दरअसल मैं सीरियल 7 दीवाना साथिया की चंदा की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, सुनने में आया है, मतलब वो अटैक कर दे रही है किसी पर भी। फिलहाल उन्होंने विद्या पर अटैक किया है। देखिए, देखने के बाद आप भी ये गाना रिवर्स में सुनोगे। मैं तुझे और तेरे बच्चों को आबाद करने नहीं आई हूँ, बर्बाद करने आई हूँ। लो जी, एक चंदा नाम की मुश्किल क्या कम थी मीरा और विद्या की जिंदगी में, जो अब गौरा ने दे दी है फिर एक बार दस्तक। मैडम कर रही हैं अच्छे होने का नाटक ताकि धर्म आ जाए इनके बहकावे में। मुझे पागल बोल, गधेड़ी बोल, कुछ भी बोल, इन्हीं सब शब्दों में मुझे प्यार मिलेगा। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई। गौरा धर्म और विद्या को दिखाने के लिए करती है चंदा की सेवा, ताकि घर वाले समझें कि अब गौरा गई है बदल। लेकिन ये सब है एक ड्रामा, गौरा करने वाली है कोई बड़ा हंगामा। आई हैव नो आइडिया कि हम लोग कैसे बचेंगे, क्योंकि फ़िलहाल बाजी को हम विलन नहीं समझ रहे। हम सोच रहे, हमारी भूल है कि वो सुधर गई हैं, बट मन में है थोड़ी कि शायद नहीं होगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें वो, मतलब वो व्हील चेयर पर वो क्या कर लेंगी टाइप्स, यू नो, वैसा हो जाता है। जैसे फिजिकली भी आप देखते हो तो कि क्या कर लेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ चंदा ने भी शुरू कर दिया है चाले चलना। बेचारी विद्या ले जाती है चंदा के कमरे में खाना, लेकिन चंदा पकड़ लेती है विद्या का गला। लेकिन अगर मीरा जैसी बहन हो साथ तो डरने की क्या है बात। मीरा पकड़ लेती है चंदा का हाथ और जोर से लगाती है चंदा को डांट। अगर तुम मेरे बच्चों को अपने कोख में नहीं रखती ना, तो अभी की अभी तेरी गर्दन मरोड़ कर तेरे हाथ में दे देती। उसने हद ही कर दी। आई मीन, एक तो बाजी ने हमें बता दिया कि वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी चाहिए कि इतने सारे पैसे, तो वो तो करेगी नहीं। तो और वो विद्या की गर्दन उसने पकड़ी हुई थी, और मेरी बहन को कोई नहीं छू सकता मेरे सिवाय। भले ही मीरा विद्या से जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन कोई दूसरा नहीं उठा सकता मीरा की बहन पर हाथ। इसीलिए आज भी अपने होने वाले बच्चों और बहन की रक्षा के लिए मैडम दे रही हैं विद्या का साथ। विद्या के साथ रहूंगी और अपने बच्चों की भी प्रोटेक्शन करूंगी। दैट्स व्हाट मीराज प्लान इज। अब देखना दिलचस्प होगा कि गौरा आगे आगे चलेगी कौन सी नई चाल, जो कर देगी मीरा और विद्या का हाल बेहाल। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, कल हमारे गली में रेसिंग हुई और आपको पता है, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका ये छुटकू देवर उस रेस में सेकंड आया है, सेकंड।
बस 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 बस। वो अलग बात है कि उस रेस में सिर्फ 2 ही लोग थे। हंसी आ गई, हंसी आ गई। क्या है ना भाभी जी, बात बहुत कॉमन सी है, लेकिन बताने का अंदाज ऐसा है कि आपको भरोसा हो गया। वही होता है, खबरें भी वही पुरानी होती हैं, बताने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो अंदाज मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मानती हो कि नहीं? तो आइए भाभी जी, इसी अंदाज के साथ आपको आज की एक और स्पेशल खबर दिखाता हूँ। खूब मचेगी धूम, होगा ढेर सारा धमाल। क्योंकि सच चुका है ग्रैंड फिनाले का मंच, जहां किसी एक को मिलेगा सुपर डांसर का खिताब। जिसके लिए 5 के 5 कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत यहाँ। वैसे सुपर डांसर के ग्रैंड फिनाले में शिल्पा शेट्टी भी मचाएंगी धमाल। जरा देखिए तो सही उनका ग्रैंड फिनाले का धमाकेदार डांस। किसे कहूं इस दिल को है तुमने ऐसे चुराया, निकले भर अरमानों के, you're taking me higher। सैया 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 छोड़ो मोरी भैया, ना जाऊं देखो crazy with desire। You're my mind blowing Mahia, you're my mind blowing Mahia, you're my mind blowing Mahia, you're my mind blowing Mahia। मैंने थोड़ा बहुत कर लिया आज, जितना मैं हिल सकी उतना मैं हिली हूँ। आई रियली होप पीपल लाइक इट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट तैयार किया है हमने। देयर इज़ वन विद इवन मामा जी, वो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा इस पूरे परफॉर्मेंस में। तो बहुत मज़े ले लेकर मैंने प्रेपरेशन की है इस एक्ट की। सुपर डांसर्स के गुरु भी नहीं थे किसी से कम, तभी तो उनके डांस में दिखा इतना दम। शिल्पा शेट्टी की माने तो सुपर डांसर्स में हुनर है इतना कि उनके साथ डांस करना उनके नहीं है बस का। बच्चों के साथ मैं डर जाऊंगी उनके साथ परफॉर्म करने में। बाप रे, आई डोंट थिंक आई एवर वांट टू परफॉर्म विद दीस चिल्ड्रन, देयर इज समथिंग एल्स। वैसे शिल्पा शेट्टी का तो ये तक है कहना कि वो करेंगी इस मंच को काफी मिस, क्योंकि यहाँ के सितारों का टैलेंट है सबसे अलग। इस पूरे टीम को बहुत मिस करेंगे, जो प्यार इस शो ने हम सबको दिया है। And random people just call me and tell me how much they have laughed, how much they have cried. So it's really been an amazing journey. सही कह रही हैं शिल्पा जी आप, क्योंकि जल्द खत्म होने वाला है सुपर डांसर्स की जर्नी का सफर। अब किसके साथ सजेगा विनर का ताज, उसके लिए कीजिए फिनाले का इंतजार। पारस कुठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। कल एक आदमी मेरे पास आया, बोला देवर तुम वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर अपनाओगे तो तुमको फायदा होगा। मैंने उसे ऐसा जवाब दिया ना भाभी कि वो मेरे ख्याल से अब तक भाग के चंडीगढ़ वंडीगढ़ तक पहुंच गया होगा। मैंने कहा सुनो, वेस्टर्न कल्चर मेरा क्या फायदा देंगे बताओ? जिनका शहर एंजलिस खुद इतने दिन से लॉस में चल रहा हो, वो मेरा क्या फायदा करेंगे? बात सही है ना? अरे दिवाली के सारे काजू खा लिए मैंने। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा व्यवहार हो भी तुम्हारे साथ, तुम स्वप्न में भी ऐसा मत विचार करना। तुम्हें कोई रुचि नहीं, उसके भी तुम्हें सूचित करना समझे, ऐसा राजमाता का आदेश। चंद्र और नंदिनी की बढ़ गई है परेशानी, क्योंकि घर में आ गई है चंद्र की दादी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दादी के आने से कैसे हो गए दोनों परेशान।
तो भाई हम बताते हैं आपको पूरी बात। दरअसल दादी चाहती हैं कि चंद्र नंदिनी रहे एक साथ, जिसकी वजह से दोनों है हैरान। तभी तो चल रहा है दोनों में घमासान। नंदिनी अभी बहुत दुविधा में है क्योंकि एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो रजत यानी कि चंद्रगुप्त की दादी हैं, और वो चाहती है कि चंद्रगुप्त और नंदिनी बहुत ही अच्छे से रहे, अच्छे व्यवहार करें, लेकिन दोनों में जो टशन है, दोनों में जो दुश्मनी है, उसे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आगे जाके पता चलेगा कि उनमें वो दोस्ती होती है या टशन बरकरार रहता है। तभी प्लानिंग चल रही है कि कैसे करेंगे, क्योंकि नंदिनी की वो भी दुविधा है कि हेलेना ने उसे जो कहा है, तो इस वक्त हम वो सीक्वेंस शूट करें। भाई अब लड़ना छोड़िए और निकालिए साथ ना रहने का समाधान, ताकि संभल जाए दादी के सामने आप दोनों की लड़ाई की बात। वैसे जहां ऑन स्क्रीन हुई जमकर लड़ाई, वहीं श्वेता बासु के लिए खुशी की घड़ी आई, क्योंकि उन्हें मिल जो गया अपनी फेवरेट अदाकारा के साथ काम करने का जो चांस। मुझे तो जैसे पता चला, मैं तो जैसे कोई भी नया कोस्टार आता है मैं जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। जब सर ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया बाकायदा, हमारे रंजन सर हमारे डायरेक्टर ने, तो तब मुझे एक अलग उत्साह बोल सकती हूँ, नर्वसनेस से ज़्यादा एक एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है और किसी को अगर आपने पहले देखा और आपका एक एज एन ऑडियंस आपने पसंद किया तो एक अलग एक फ़ैन गर्ल मोमेंट होता है। तो आज मेरा वो फ़ैन मोमेंट रहा सेट पे। तो मतलब आपके लिए ये शूट बन गया बेहद खास। चलिए अब तो बस इस बात का है इंतजार कि दादी के आने से बढ़ता है इनमें प्यार या फिर बढ़ती है तकरार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल नागार्जुना में अस्टिका, मस्किनी और अजगर ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। बताइए, जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि जहां चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। लेकिन तीन लोगों के बारे में कहा गया है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जहां मिल गए वहीं अखाड़ा। खैर, जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। आइए नागार्जुना से अगली खबर लेकर आया हूं, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। आज असगर को नहीं छोड़ेगा उसका दुश्मन अस्तिका। अस्तिका ने भी ठान लिया है कि वो लेकर रहेगा अपना बदला। परवार हुए, घातक प्रहार हुए, उसके बाद चली गई अस्तिका की जान। हमारा फाइट सीक्वेंस है और जहाँ पे मेरी और अस्तिका की फाइट हो रही है, तो समथिंग इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और यूं अपने पिता को मरते देख नागार्जुन हो गए इमोशनल और जाकर मस्किनी को लगा लिया गले। लेकिन आपको बता दें कि शो नागार्जुन इस महीने के बीच में ही कह देगा हम सभी को अलविदा, और इसलिए अस्तिका की मौत से निकेतन भी ले लेंगे इस शो से विदा। शो के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ एक एक करके हो जाएगा दुश्मनों का खात्मा, और फिर शो का भी हो जाएगा बैकअप, जिसके एंड में जल जाएगी हर दुश्मन की चिता। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया जहान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। भाभी, हमारी जो खबरी भाभी है ना, वो खोद खोद के खबरें निकालती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी खबरी भाभी बन जाता हूँ। एक जगह खुदाई कर रहा था, इतना ज्यादा खोद दिया भाभी कि अंदर से गटर लाइन निकल आई और सीवर लाइन भी टूट गई। तो मारने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, हाइला आ गए। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, पर आज हम आप सभी को शादी की खुशखबरी दिखाएंगे। पहले ई देखा, अपने जल्द होने वाले दूल्हा दुल्हन मुग्धा और रवीश की कॉकटेल पार्टी की फोटो। देखा सबने कैसे मजे किए। खबरी भाभी। राम झूठ ना बुलवाए सकी, अब ई देखा, अपनी आहाना यानी कि अदिति की शादी की फोटो, जिन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संदीप के साथ ना गुजराती अंदाज में शादी रचाई। खबरी भाभी। राम
झूठ ना बुलवाए सकी। अब ई देखा अपनी रुचा गुजराती की मैरिज और बैचलरेट की फोटो, जिसमें रुचा गजब की खूबसूरत लग रही थी। यकीन नहीं आवत ना, ई देखा। खबरी भाभी राम झूठ ना बुलवाए सकी। जाते जाते आपको दिखा ही देते हैं अमन और वंदना का शादी का कार्ड। ये दोनों कल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। देखा। खबरी भाभी। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, मत समझिए मुझे बड़ा। जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, मत समझिए मुझे बड़ा। और मुत्तु कड़ी कबाड़ी हड़ा, मुत्तु कड़ी कबाड़ी हड़ा। महमूद साहब याद आ गए। भाभी कुछ दिन पहले हमारे गली में एक शादी हुई। शादी के बाद उस घर में बवाल हो गया। ये कहा गया था कि लड़का रेलवे में है। ये सुनने के बाद लड़की वालों ने फटाफट शादी कर ली। बाद में पता चला लड़का रेलवे में था, लेकिन रेलवे में पेपर सोप बेचता था। 10 के दिन पेपर सोप। बताओ बवाल होगा कि नहीं होगा? जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए और इंसान को फटाफट काम नहीं करना चाहिए। लेकिन भाभी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो फटाफट ना करो तो मजा नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं फटाफट खबरें ना सुनाऊं तो इस शो का क्या मतलब। तो आइए ना भाभी जी, आपको अभी कुछ आज की फटाफट खबरें सुनाता हूँ। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल परदेस का हाल। जहां दादी है बीमार, नैना करती है उनकी देखभाल। इसी बीच दादी समझाती है नैना को राघव संग रिश्ता संभालने की बात। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल उड़ान के सेट पर, जहां चल रहा है जश्न शानदार, क्योंकि हट गया है चकोर पर से ड्रग्स लेने का इल्जाम। लेकिन इस जश्न में भी कमल नारायण करते हैं जमकर बवाल। अब आपको दिखाते हैं सीरियल शक्ति का हाल, जहां बढ़ती दिख रही है सौम्या और हरमन के बीच नजदीकियां। दरअसल हरमन को लगी है चोट, इसीलिए सौम्या कर रही है हरमन की देखभाल। जहां सौम्या ने हरमन से कही दूसरी शादी करने की बात, लेकिन हरमन ने कर दिया साफ इनकार। जाते जाते आपको दिखाते हैं सीरियल सिमर का हाल, जहां दो दोस्तों के बीच आ गई है दरार। दरअसल वैदेही के दिल में जागने लगा है पीयूष के लिए प्यार, जिसे वो नहीं लाना चाहती बाहर, तभी तो कर रही है पीयूष को अपने घर से बाहर। भाभी जी बचपन में 3 प्रकार के कपड़े होते थे। स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े और पार्टी में पहनने वाले कपड़े। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए कपड़ों की तादाद बढ़ गई, उनकी वैरायटी बढ़ गई। पार्टी वेयर, जिम वेयर, कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, ऐसे न जाने कितने कितने सारे वेयर। कहने का मतलब ये है कि कपड़ों की वजह से लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है भाभी जी। जहाँ एक तरफ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड थी, वहीं पर आ गए हैं महंगे मोबाइल और धीरे धीरे सबके चेहरे से गायब होती जा रही है स्माइल। लेकिन भाभी जी मैंने प्रण लिया है कि इस स्माइल को कहीं जाने नहीं दूंगा। जी हाँ, तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल दोपहर 1:30 बजे फिर मुलाकात होगी भर भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखिएगा। भाभी तेरा देवर दीवाना।